तो इंग्लिश के इस नए सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलिए हम आज इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ब के बारे में कुछ बातें करते हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगी। कृपया वीडियो को देखने से पहले लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि यह जानकारी सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलिए तो हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब होता क्या है? तो वर्ब का अर्थ है कार्य का होना, ठीक है। वर्ब का अर्थ क्या है? कार्य का होना, अर्थात इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डूइंग वर्ड्स, ठीक है। डूइंग वर्ड्स अर्थात कार्य का होना। अब वर्ब के बारे में यदि हम बात करते हैं तो वर्ब दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन से वर्ब दो प्रकार की होती है? पहला होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या होता है? मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जिसे सहायक क्रिया कहते हैं, मेन वर्ब जिसे मुख्य क्रिया कहा जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार से होते हैं, मॉडल्स के रूप में होते हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होते हैं, ठीक है। मॉडल क्या होते हैं? मॉडल कैन, कुड, मे, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये सब क्या है? ये सब मॉडल के रूप में है, ठीक है। यदि हम बात करें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में तो किसके रूप होते हैं? बी के रूप, जो इज़, एम, आर है, डू, हैव, ठीक है। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसका प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का जो प्रयोग होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं जैसे नीड और डेयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल और मेन वर्ब के रूप में हम कर सकते हैं, जबकि यूज्ड टू का प्रयोग मॉडल और एडजेक्टिव के रूप में इसको किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में किसकी बात करते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट और टू। इनका प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, ठीक है। मेन वर्ब के रूप में इनका प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो जैसे यूज्ड टू, नीड और डेयर, ठीक है। यूज्ड टू पढ़ ही चुके हैं, इसका प्रयोग एडजेक्टिव और मॉडल के रूप में किया जा सकता है। नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल और मेन वर्ब के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं करते हैं, ठीक है। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं करते हैं, उसका प्रयोग किस रूप में करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यहाँ पे कैन क्या है? कैन है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो कैन क्या है? कैन एक मॉडल है और मॉडल का प्रयोग किस रूप में किए हैं? तो कैन क्या है? एक है हेल्पिंग वर्ब है और लिफ्ट क्या है? ये है मेन वर्ब है, ठीक है। तो कैन हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग कर लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म या आईएनजी या कहें एस और यस के रूप में नहीं होता है। इसका किसी भी सब्जेक्ट और नंबर ऑफ पर्सन के साथ जो प्रयोग होगा हमेशा एक ही रूप में होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। आउट जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, आउट तथा यूज्ड टू के बाद हमेशा किसका फॉर्म आएगा? 2+V1 का रूप आएगा। जैसे उदाहरण के रूप में बात करते हैं ही यूज्ड टू, ठीक है। तो यूज्ड यहाँ पे क्या हो गया? यूज्ड हमारा क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। इसके बाद कौन सा रूप आया? इसके बाद रूप आया 2+V1 का रूप आया, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा सही है, ही यूज्ड टू कम लेट। चलिए अब हम बात करते हैं जो अभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू। तो हम आज कैन, कुड, मे, माइट के बारे में देखेंगे, मे, माइट, मस्ट के बारे में देखेंगे। बाकी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारा जो पहला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो कौन सा है? कैन और कुड। तो देखिए कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर मतलब शक्ति, ठीक है, पावर शक्ति, एबिलिटी क्षमता और कैपेसिटी सामर्थ्य। तो यहाँ पर पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, जबकि कुड का प्रयोग सेम वही पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परंतु किस रूप में? पास्ट, भूतकाल की पावर, भूतकाल की एबिलिटी, भूतकाल की कैपेसिटी को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। और दूसरा क्या है? आई कुड नॉट कम स्टडी। तो भूतकाल के बारे में जब बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा? कुड का प्रयोग होगा। और जब हम वर्तमान में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी की बात करेंगे तो इसका प्रयोग होगा कैन का प्रयोग होगा। दूसरा, कैन का प्रयोग परमिशन के भाव में भी कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम किसी से कुछ परमिशन ले रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, मे आई कम इन सर, ठीक, वो तो मे में चला गया, तो यू कैन गो नाउ।
ठीक है। परमिशन के अभाव में किसका प्रयोग करेंगे, कैन का भी प्रयोग यहाँ पे किया सकता है। दूसरा, कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब सैद्धांतिक संभावना, जहाँ पर भी सैद्धांतिक संभावना का भाव उत्पन्न होगा वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, सभी से क्या होती हैं, गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर क्या एक प्रकार सैद्धांतिक संभावना है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी, यदि हम कुड की बात करें तो कुड क्या है, रिमोट पॉसिबिलिटी, यह संभावना क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जैसे देयर कुड बी अ बम अंडर योर सीट, देयर कुड बी अ बम अंडर योर सीट, तो ये सब तभी संभव है जब कोई वहाँ पर बम रखेगा। भगवान ऐसा कभी ना करे कि आपकी सीट के नीचे ऐसा कुछ हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जो कैन का प्रयोग होता है दोस्ताना रिक्वेस्ट, फ्रेंडली रिक्वेस्ट कह सकते हैं, उसके लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। और यदि हम ऑफिशियल रिक्वेस्ट के बारे में बात करें या फॉर्मल रिक्वेस्ट के बारे में बात करें तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, कुड का प्रयोग होगा। जैसे कैन आई टेक योर स्कूटर, यदि यहाँ पे कुड लगाएंगे तो क्या सही होगा, कुड आई टेक योर स्कूटर, फ्रेंडली बात कर रहे हो तो कुड कहाँ से होगा, तो यहाँ पर सही क्या होगा, कैन आई टेक योर स्कूटर। दूसरा, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो, कैन आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या आप मिस्टर शुक्ला जी से फ्रेंडली बात कर रहे हो, आपसे तो बहुत सीनियर है वो, तो कैसे बात करेंगे, कुड का प्रयोग लगाएंगे, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, ठीक है। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है, एबल टू तथा कैन और कुड का प्रयोग साथ में कभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या दर्शाते हैं, दोनों यहाँ पे क्या दर्शाते हैं, एबल टू और कैन और कुड दोनों क्या दर्शाते हैं, क्षमता को दर्शाते हैं। तो दोनों यदि क्षमता को दर्शाते हैं तो दोनों का प्रयोग क्या एक साथ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हमारा जो उदाहरण है, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, अब देखिए यहाँ पर कैन का प्रयोग भी हुआ है और एबल टू का भी प्रयोग हुआ है, ये सेंटेंस तो गलत हो गया। इसी प्रकार के एरर देते हैं, आई कैन लिख देगा, नॉट बी, इस प्रकार से यदि एरर दे दिया, ठीक है, तो किस पोर्शन में एरर है, किस पोर्शन में एरर है, तो एरर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमें एक एरर मिटाना है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे इसका सेंटेंस को जो सही स्ट्रक्चर होगा, तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है, तो इसका सही क्या होगा, आप एबल टू हटा दीजिए तो क्या बनेगा, आई कैन नॉट कम टुमारो, अब ये सेंटेंस क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार से ये कैन और कुड के बारे में कुछ बातें थी। चलिए अब हम बात करते हैं अगला जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मे, माइट और मस्ट के बारे में, ठीक है, मे, माइट और मस्ट के बारे में। तो देखिए तीनों लगभग संभावना को दर्शाते हैं। मे मीन्स कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। माइट मीन्स उससे थोड़ी ज़्यादा संभावना, लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। और मस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा संभावना, ठीक है। तो मे, माइट, मस्ट। मे का प्रयोग संभावना या इच्छा व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, या यदि निवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी, ठीक है। चलिए इट में, जैसे उदाहरण के रूप में इट मे रैन टू नाइट, इट मे रैन टू नाइट, ये किसका उदाहरण है, ये पॉसिबिलिटी का उदाहरण है, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, ये किसका उदाहरण है, इच्छा का उदाहरण है, ठीक है। मे यू आपकी इच्छा है, ठीक है, इच्छा व्यक्त करना वहाँ पे, तो मे का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण है, ही माइट पास द एग्ज़ाम, आई डू नॉट हैव मच होप, ठीक है। ही माइट पास द एग्ज़ाम, उसका एग्ज़ाम क्या हो गया, पास हो गया है, परंतु ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, तो यहाँ पे क्या है, कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। आई डू नॉट मच हैव होप, इससे समझ में आता है कि लेस पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, माइट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, ही स्टे इन 5 स्टार होटल्स, ही मस्ट बी वेरी रिच, ठीक है। तो वह 5 स्टार होटल में रुका हुआ है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अमीर होगा। तो इसमें संभावना क्या दर्शाई जा रही है, संभावना तो लगभग कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, यहाँ पे प्रयोग होगा, मस्ट का प्रयोग होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मे और माइट के साथ में पॉसिबली और लाइकली का प्रयोग ना करें, ठीक है। यदि मे और माइट का प्रयोग हुआ है उसके साथ में पॉसिबली और लाइकली नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या दर्शाते हैं, मे भी संभावना दर्शाता है, पॉसिबली भी संभावना दर्शाता है, माइट भी संभावना दर्शाता है, लाइकली भी क्या दर्शाता है, संभावना दर्शाता है। जैसे उदाहरण के रूप में, वी मे पॉसिबली कम टुमारो, तो एक से क्या सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मे और पॉसिबली क्या हो गए हैं, साथ साथ आ गए हैं। इसका सही स्ट्रक्चर क्या होगा, वी में पॉसिबली हटा दो, ठीक है, तो वी में कम टुमारो, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, अब सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था वर्ब का पहला लेक्चर, ठीक है। अब इसके बाद मे, माइट, मस्ट के बाद हम शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू और भी जो बी के फॉर्म हैं उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, और इसे आप एक बार रिवीजन पुनः कर लीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखने से पहले। धन्यवाद।